मंडी सचिव और आढ़ती अध्यक्ष आमने सामने, अव्यवस्थाओं पर खुली चर्चा, समाधान की उम्मीद। नवीन अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं पर आज मंडी सचिव और आढ़ती संगठन अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल की आमने सामने बातचीत हुई, जिसमें पत्रकार भी मौजूद रहे। लंबे समय से अधूरी सड़कें, पानी की समस्या, बंद शौचालय और लाइन व्यवस्था की अव्यवस्था जैसे मुद्दों आढ़तियों की सबसे बड़ी शिकायत रही है। अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि खराब पेचवर्क और पानी की किल्लत से व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जबकि श्रमिक बिना सुविधाओं के परेशान है। कई बार लाइन व्यवस्था बिगड़ने से विवाद की भी स्थिति बन जाती है। मंडी सचिव ने सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनकर नोट किया और कहा कि मंडी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की धुरी है, इसलिए किसी भी समस्या को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि 15-16 दिसंबर को मंडी अध्यक्ष अनिल डब्बू से चर्चा कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जहां तत्काल सुधार संभव होगा उसे तुरंत कराया जाएगा। बैठक में मौजूद आढ़तियों, श्रमिकों और पत्रकारों ने भी अपने सुझाव रखे। इस खुले संवाद से व्यापारियों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही मंडी व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। समस्या सब हम लोगों ने आपस में ही बैठे मीटिंग करी और कोई समस्या हमारी यहाँ सॉल्व नहीं हो पाई तो हमने सचिव साहब से उसके मुतालिक बात करी और उनसे भी कोई बात नहीं बनी तो हमने ऊपर भी बात करी है। अब कुछ रोडें हमारी यहाँ पेंडिंग रह गई, टेंडर हुए, थोड़ी बहुत टेंडर की वजह से थोड़ा पार्ट रह गया, थोड़ी सड़कें रह गई। तो इस संबंध में हमने एक दिन हमारे यहाँ अनिल डब्बू जी जो हैं MD हैं इस समय कृषि उत्पादन मंडी समिति के, तो वो भी आए थे, उनसे भी वार्ता करी है। तो 11 तारीख को टेंडर इनके लगभग हो चुके हैं। 11 तारीख को यहाँ एक मीटिंग है, वो लोग आएंगे सारे और ठेके हो गए हैं। जितनी प्रोसेस में जितनी सड़कें बची हैं उनका काम होना है। कुछ पानी की टंकी लगी हुई है बड़ी, एक नई भी बनी है। कुछ पानी की टंकी में समस्या है, वो उन्हें मौके पे ले आके अवगत कराई गई थी पूरी। सड़कें रह गई हैं अभी कुछ बनने से, कुछ पैच वर्क रह गए। अच्छी टेंडर होता है तो यहाँ तक का तो टेंडर हो गया, इतना अलॉटमेंट उसे नहीं मिला। ठेकेदार भी दो थे कि जिससे काम जल्दी निपटे। पानी की सप्लाई में पीछे से कुछ एक मोटर में इनकी दिक्कत आ रही है, जो हमारी इनसे बात हुई थी, तो उसमें टाइमर लगाया हुआ है। तो सुबह के टाइम मोटर चलती है, फिर दोपहर बाद मोटर चलती है। दिन में मोटर बंद हो जाती है तो पानी की समस्या चल रही है। उसके लिए भी हल के लिए हमने सचिव साहब से कहा था, कह रहे थे कि 11 तारीख को जो टेंडर हो रहे हैं उसमें उसको भी हम जिक्र करेंगे। पानी की सप्लाई में कहीं से कोई लीकेज है जो वो इनकी हल नहीं हो पा रही, इस वजह से ही अभी पुराना वाला ही चालू है। चालू हो गया था वो शौचालय, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं मिल पाने से, प्रॉपर सफाई व्यवस्था, चक्कर क्या है ना, हम लोग जागरूक नहीं है। अगर हम शौचालय यूज कर रहे हैं तो कम से कम पानी से उसे सही से साफ सफाई तो करना हमारा भी कुछ फर्ज है। वो हम लोग किसान भाई या हम लोग आढ़ती भाई लापरवाही करते हैं, इस वजह से फिर वो बंद ही हो गया फिलहाल। वो अभी बाली जी आए थे तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो बोले मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। उस मंडी का थोड़ा जैसे वो बनी हुई है, काफ़ी दिन हो गए उसे, तो थोड़ा जीर्णोद्धार होना है। तो 11 तारीख को जो हमारी वो टेंडर वाली मीटिंग होनी है, वो थोड़ा सा उसका जीर्णोद्धार हो गया, फिर वो काम चालू होगा। दुकानें वो पूरी आवंटित हो गई है, आवंटित हो गई। हाँ, सब आढ़तियों को वो दे दिए गए हैं इनकी मंडी समिति की तरफ से। हर दुकान का अपना एक वर्ग है, उस हिसाब से उनका एक शुल्क होता है। अच्छा, हाँ, क्राइटेरिया है इसका। फिलहाल यहाँ वाली दुकान जो हमारे A क्लास के सामने है, इसका 3000 रुपये शुल्क है। और बी ब्लॉक में जो दुकान है उनका 2500 रुपये शुल्क है, और जो C क्लास में है उनका 2000 रुपये का शुल्क है। देखिए, हमने तो उन्हें अपनी तरफ से सचिव साहब को कहा है कि कुछ किराया इनका और कम करा जाए, क्योंकि दुकानें बहुत छोटी हैं और ये कैटेगरी जो है इन दुकानों की वो C क्लास की कैटेगरी है। A क्लास में पहले जब हमारी ये शॉप्स बनी हुई थी तो हमें ऑफिस भी मिला, साथ में गोडाउन भी मिला था और एक लैट्रिन बाथरूम साथ में मिला था। तो ये A क्लास की कैटेगरी है। C क्लास में केवल और केवल एक छोटा सा दुकान वाला हिस्सा मिलता है, उसमें ना बाथरूम होता है ना गोडाउन होता है, इसीलिए उसका रेंट भी कम होता है। जो पुराना ओवरहेड टैंक है अब उससे तो पानी नहीं जा रहा है, पानी नए ओवरहेड टैंक से ही जा रहा है। उसमें हल्की लीकेज की प्रॉब्लम थी, बीच में उसको अंदर से रिपेयरिंग करी थी कुछ केमिकल से, हल्का फुल्का फिर भी बता रहे हैं कि कुछ और लीकेज हो रहा है। उसकी दोबारा से रिपेयरिंग की बात हो चुकी है कि 10-15 दिन के अंदर उसका रिपेयरिंग का शुरू हो जाएगा। वो सब खुलवा दिया जाएगा। बीच में थोड़ा वहाँ पर मैं आया था, मैंने देखा थोड़ा साफ आप नहीं था, उसको साफ भी करा दिया। सफाई का थोड़ा ठेका नया हुआ था तो उससे कह भी दिया है कि एक आदमी वहाँ पर बैठा देंगे ना, जो भी होगा उसको दैनिक रूप से उसको नियमित रूप से चला दिया जाएगा। अभी आज ही उसमें कुछ लाइनिंग हो रही थी,
तो मेरे पास भी आरती एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अंकुश जी, उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा देखो रोड तो हम नहीं कम करवाने होंगे, उसको देख लेंगे। मैं भी अभी जेई को भी बुला रखा है, जेई से भी बात करूँगा। उसके बाद देखेंगे रोड सकरी नहीं हो सकती ना, क्योंकि रोड सकरी होने का मतलब तो फिर जाम लगेगा, है नहीं? अगर वहाँ पर रोड सकरी हो रही तो उसको स्पेस जगह को प्लेस को बदलवा देंगे। ये सब ना अभी एक प्रस्ताव में मैं रखूँगा अभी ना, जैसे हर रोड के लाइन के कोशिश करेंगे कि हर रोड की लाइन पे जहाँ पर हो यूरिनल के लिए प्रस्ताव बना के भेज दिया जाएगा। उससे क्या है कि ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि जाके उसको एक तो हमारे गेस्ट हाउस में भी है, एक पीछे भी है, 2-3 है, लेकिन और ईज़ी हो जाएगा। आम पब्लिक के लिए जो है जी, सुलभ हो जाएगा। सुलभ हो जाएगा। अभी तो कोई अपडेट नहीं है सर। अगर कोई आती है, माननीय अध्यक्ष जी अगर यहाँ आएंगे तो चाहेंगे तो हम उनसे मुलाकात कर देंगे। और सभी सर्वसुलभ हैं सर। थैंक यू।